बघा सगळ्यांना विनंती आहे, जरी आम्ही आमचा खाली घेत असेल परंतु तुम्ही मास्कचा वापर करा आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये थोडीसं लांब उभे राहून आमच्या पथनाट्याचा आनंद घ्या. अरे बघा रे बघा ताई बघा मामा बघा. अरे बघा पण काय बघा. अरे भाई जल्दी से आ चल के अरे भाई जल्दी से आ चल के देख दिल से अरे भाई जल्दी से आ चल के अरे भाई जल्दी से आ चल के अरे सगळ्यांना आज चल के उलटा जवळ बोलतोस. नाही शाहीर, आम्ही जरी लोकांना जवळ बोलवत असलो तरी आमचं या सर्व मायबाप रसिक प्रेक्षकांना हेच सांगणं आहे की तुम्ही जरी जवळ आला असलात तरी सामाजिक अंतर ठेवायचं आहे, सोशल डिस्टन्स ठेवायचं आहे आणि सगळ्यांनी चेहऱ्यावरती मास्क. आपलं काय सांगणं आहे. ही दुनिया माया जाल ही दुनिया माया जाल फसू नको तू सावध वाग फसू नको तू सावध वाग मनुजा जाग ही दुनिया माया जाल अरे समधी माणसं जागी झाली, समधी माणसं गोळा झाली. अरे काला मुकाबला होगा ओ लैला जायला. अरे म्हणजे माझं साक्षात झंझावर. अरे पण मला सांग तुला यायला एवढा उशीर का झाला. अहो काय सांगू शाहीर, मी जिकडे राहतो ना तिकडे समध्या गोष्टींसाठी नुसती रांग असते रांग. अच्छा. पण त्याच्या पण आधी तुम्हाला माहितीये का काय मी ना इकडे यायला निघालो पण वाटेत मला जोराची लागली हो. तहान लागली त्यासाठी तुला उशीर झाला. पण इथे यायला उशीर का झाला. अहो काय सांगू शाहीर, मी जिकडे राहतो तिकडे समध्या गोष्टींसाठी नुसती रांग असते रांग. म्हणजे बससाठी रांग, रेल्वेसाठी रांग, रिक्षासाठी रांग, टॅक्सीसाठी रांग, समध्या गोष्टींसाठी नुसती रांग. अरे म्हणजे माझ्या सोंगाड्या, अरे आपण इथे कशासाठी आलोय. कशासाठी. अरे इथे जो रसिक प्रेक्षक जमलाय, जो देव माणूस जमलाय त्यांना चांगलं मनोरंजन उद्बोधक असं पथनाट्य दाखवण्यासाठी. वा शाहीर काय बोलला. चांगलं चुंगलं मनोरंजक उद्बोधक. म्हणजे नेमकं काय. म्हणजे चांगलं नाटक. अरे आपण कोण आहोत. अरे लोक आम्ही आहोत कलाकार. येडाबिडा झालाच काय. सॉरी रात्रीच्या गोष्टी आता नको. होय पण तेच माहिती देणं. आपण ते कशासाठी आलेलो. करोना आलाय ना, करोना त्याबद्दल माहिती देण्याकरिता. म्हणून या लोकांना आपलं काय सांगणं. आम्ही कलाकार कलेचे शिलेदार, आम्ही कलाकार कलेचे शिलेदार. सांगतो कथा कहाण्यावर, सांगतो कथा कहाण्यावर. गावतो तुम्हा स्वर्गाचं दार रे जी गावतो तुम्हा स्वर्गाचं दार रे जी. पण शाहीर मी काय म्हणतो. अहो नेमकं स्वर्गाचं दार म्हणजे तरी काय. अरे स्वर्गाचं दार म्हणजे काय माहितीये का. आता मला सांग, बस सेवा सुरू झाली झाले गेले विसरून सारे करू नवी सुरुवात. झाले गेले विसरून सारे करू नवी सुरुवात. मास्क लावू अंतर ठेवू हातू बरबाद. मास्क लावू अंतर ठेवू हातू बरबाद. आता हातू बरबाद. महाराष्ट्र सरकार आपले महाराष्ट्र सरकार. महाराष्ट्र सरकार सांगते महाराष्ट्र सरकार. या लोकांना कळायला लागलं आणि या लोकांना त्यांची काय जबाबदारी हे पण कळू लागलं. पण तिकडे ना ती कॉलेजची पोरं बघा काहीतरी धिंगाणा करून राहिले. आपण जरा जाऊन बघूया काय करतायत. चला. कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना. अरे बिगड़े दुनिया, बिगड़ने भी दो. झगड़े दुनिया, झगड़ने भी दो. लड़ेगी दुनिया. दुनिया. अगं सायली, किती दिवस झाले यार घरात बसून ना बोर व्हायला झालंय. अगं एकदम माझ्या मनातलं बोललीस. लॉकडाऊन मध्ये घरी राहून एवढा कंटाळा आलाय ना. काहीतरी ग्रुप प्लॅन बनवूया मस्त. आपण सिंगापूरला जाऊया का. तिथे सिंगापूरला जायची राहायची आणि सिंगापूर म्हणा.
मी काय म्हणते, तुम्ही दोघं शांत बसा. आपण ना मस्त कुठेतरी थंड हवेच्या ठिकाणी फिरायला जाऊया. म्हणजे मी कशी एकदम हॉट आहे ना. तुम्ही शांत बसा रे. थंड हवेच्या ठिकाणी ना आपण ना लोणावळ्याला जाऊया. चालेल. कुठे गडबड, कुठे चालली, कुठेही आम्ही पिकनिकला चाललोय. पिकनिकला जाऊन काय करणार? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या. अरे आपलं महाराष्ट्र सरकार आपल्याला काय सांगतं? आपलं महाराष्ट्र सरकार एक्चुअली दिया है इन सबको, इन कलाकारों को, तो इन्होंने जिस तरह से मतलब बजा के सबको ये कहने की कोशिश की कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और बार बार हाथ धोना. मतलब बहुत जोक्स बने हैं इस पर, हाथ धोने पर या मास्क पहनने पर. और मेरी सबसे एक्चुअली ये गुजारिश है कि जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों को और ज़्यादा मत फैलाइए और ख़ुद को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए और समाज को बचाइए. क्योंकि जैसे ये नाटक में इन्होंने दिखाया कि अगर हम कोरोना फैलाएंगे तो सिर्फ हमारे बीच में नहीं या हमारे घरों में नहीं बल्कि बाहर भी ये फैलने की पूरी पॉसिबिलिटी है. तो मेरी बस यही है गुजारिश है लोगों से कि ये कोरोना लोगों को लगता है अभी गया, लॉकडाउन खुल गया मतलब कोरोना गया. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना गया नहीं, अभी मेरे हिसाब से बढ़ रहा है. जिस तरह से जो सेकंड फेज़ है, दूसरी लाट ज्याला म्हणतात, वो मतलब आ गई है, आ रही है और ये हमारे हाथ में है कि हम इसे फैलने दें या ना फैलने दें. तो मैं समझ सकती हूँ, मतलब एक साल, पूरा साल, अब मेरे घर में भी मैं एक साल पूरा मैंने निकाला घर में बैठ के, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, काफ़ी मतलब बोरियत होती है. लोगों को बाहर जाने की आदत है, सिनेमाज में जाने की आदत है, बाहर खाना खाने जाने की आदत है. पर क्या होगा, पूरे अपनी ज़िंदगी में से अगर 1-2 साल भी निकाले अपने ही लिए, खुद के लिए, तो कौन सी बड़ी बात हुई. अपने बच्चों को संभालिए, अपने घर में जो भी वृद्ध है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको बचाइए, उनको संभालिए, उनकी देखभाल कीजिए, बॉन्डिंग कीजिए फैमिलीज़ के साथ. जो बहुत लोगों को लगा है कि इस पैंडेमिक में काफ़ी लोगों ने बॉन्डिंग की, एक दूसरे को ज़्यादा मतलब बच्चों की ओर उन्होंने टाइम बिताया. यस, एक तरफ से ये भी है कि बिजनेसेस पे बहुत असर हुआ है, ये भी है. अगर हम बिजनेस जैसे कह रहे हैं कि अभी कोरोना है सो है, अब उस हिसाब से आप चलिए. आप मतलब ये नहीं कि कोरोना है, लॉकडाउन निकल गया तो अपना बिंदास बगैर मास्क के आप घूमते रहो. मास्क पहने रखिए. और जैसे अभी हाल ही में मतलब ये अभी खबर बहुत ज़्यादा अभी फैल रही है और बढ़ रही है कि ये बढ़ रहा है, तो इसको ना बढ़ने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए. मेरी बस यही विनंती है सबसे, हीच विनंती आहे, प्लीज तुम्ही सांभाळा, स्वतःला सांभाळा आणि तुमच्या घरच्या माणसांना सांभाळा, समाजाला सांभाळा. यू नो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हम सबको पता है कोरोना है, इट इज़ देयर. वी हैव टू वेयर अ मास्क, वी हैव टू सैनिटाइज आवर हैंड्स, वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. बट यू नो व्हेन दे वर डूइंग द स्प्रेइंग एंड सेइंग कि तुम्ही आप क्या कर रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप घर में बैठो, हम हैं ना जवान लोग. पर उनका ये है कि उनका जो जवान बेटा है या पोता है वो गुजर गया कोरोना में. तो जब इस टाइप की जब बातें हम सुनते हैं कि डायरेक्ट, अभी जैसे हमारे कितने नज़दीकी लोग, हमारे जान पहचान के लोग, कितनों को कोरोना हुआ और उसमें से काफ़ी लोग निकल आए बट कुछ लोग नहीं बच पाए. तो जब हमें ये एक यू नो हाउ डू से एक रिकॉल वैल्यू आता रहता है कि बहुत ही भयानक है ये कोरोना, तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, जब जिस क्या कहते हैं मेहनत से और जिस ऑथेंटिसिटी से जो कलाकार परफॉर्म करते हैं और जिस इमोशन से परफॉर्म करते हैं, तो आपको वो बात लगती है. फिर आप उस चीज़ को घर लेकर जाते हैं और कम से कम नहीं तो महीना भर तो रहेगा दिमाग में. तो आई थिंक ये तो होते रहना चाहिए. आपने बहुत जान पहचान के लोगों को छोड़ दिया. We have seen so many people from the industry also got affected. Now recently there's a Kartik Aaryan who posted on Instagram, he is positive. Your family is part of the industry, Shraddha is part of the industry, Siddhant is part of the industry, your whole family is part of the industry. बच्चों को क्या एडवाइस करती हैं आप?
देखिए अभी जैसे मेरा बेटा है, उसको भी वो भी देखिए, डर हर इंसान में होना चाहिए इसको लेकर। कहते हैं डरना नहीं चाहिए, डोंट गेट पैरानॉइड, बट इट इज़ नॉट पैरानोया, इट इज़ टू टेक केयर। सो व्हेन डू वी टेक केयर? अभी जैसे बच्चा अगर चल रहा है, कहीं गिर नहीं जाए, उसको चोट नहीं लगे, तो वो हम संभालते हैं ना बच्चे को। तो उसी तरह वो इसको डर नहीं कहा जा सकता। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो माई रिक्वेस्ट इज ईच एंड एवरी human being has to be a responsible citizen, only not for yourself but for others. क्योंकि ये नहीं कि मैंने अपने आप को संभाल लिया, मैंने मास्क पहन लिया, मैंने अपने आप और मैं चुप बैठी, फिर बाकी जो हो रहा है दुनिया को होने दो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, सेलिब्रिटी का लोगों को उनके ज़रिए सुनने के ज़रिए बहुत अपनापन और बहुत ऑथेंटिक लगता है। तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए या सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचती बहुत ज़ोर और शोरों में है। उसके साथ साथ उनका कहना काफ़ी हद तक बहुत असर भी करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? और पद्धति नाम जुड़ी है, और अजय सर इतने दिनों से इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, स्ट्रीट प्ले हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सही में देखेंगे तो अजय कौल सर के बारे में जितना अभिनंदन करें उतना कम है, उनके आभार जितने माने उतने कम है। समाज के लिए वो हर तरीके से आज 40 साल से समाज सेवा करते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने आज ये स्ट्रीट प्ले तैयार किया है और पूरे अंधेरी यानी बांद्रा से लेके जोगेश्वरी तक वो ये सब कार्यक्रम ले रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा वो जो लोगों को स्ट्रीट प्ले द्वारा जो लोगों को एक जैसे लोगों तक एक मैसेज देना है वो मैसेज दे रहे हैं। लेकिन वो मैसेज आज पद्मिनी जी आने के कारण उस मैसेज को चार चांद लग गए, ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि पद्मिनी जी के कारण आज एक सेलिब्रिटी आएगा तो हमारे जो मैसेज देना है वो लोगों में भी एक उत्साह आता है। लोगों को लगता है कि वो ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। इस तरह से एक दूसरे को देख के हम अगर ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो कहा है, जो नियम पालने को कहा है, वो पालेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे मैम? स्ट्रीट प्ले हुआ, यहाँ पर अवेयरनेस इस समय फैलाना कितना जरूरी है? जैसे मैम ने कहा कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मैम, कितना इम्पोर्टेंट है? मैं तो यही कहना चाहूँगी लोगों से, पूरे वार्ड हमारे जितने भी वार्ड है सब से यही कहना चाहूँगी, सब जन मास्क लगा के रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अभी पहले कोरोना का बहुत डर था, लेकिन अभी बीच में कोरोना एकदम से कम हो गया था तो लोगों का डर एकदम कम हो गया था। लेकिन अभी वापस से वही डर लोगों के मन में वापस से बैठ रहा है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि लोग जो भी बाहर निकले मास्क लगा के निकले, और घर में आकर ताबड़तोड़ कपड़े उतार के अलग रखिए, और पहले तो नहाइए जाकर, घर में नहा के दूसरे कपड़े पहनो, फिर दूसरे चीज़ को काम को हाथ लगाओ। बस यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए पब्लिक को मास्क पहनना, और जैसे स्ट्रीट प्ले के थ्रू लोगों तक पहुंच रही है अवेयरनेस, लेकिन बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, अभी कोरोना का जो सेकंड लाट है ये देखते हुए सबने मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, हाथ को सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है। हमारे नए सीपी साहब हेमंत नगरवाले साहब और जॉइंट सीपी एलएंडओ विश्वास नांगे पाटिल साहब, इन्होंने अभी एक नया स्कीम दे दिया है हमें कि जब भी हम विदाउट मास्क फाइन मारते, उसके साथ हमारे मुंबई पुलिस की तरफ से हम उनको एक मास्क देने का प्रयास चालू है। और हम अभी हमारी तरफ से, हमारे मुंबई पुलिस की तरफ से हम